हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपी कांस्टेबल 27 जनवरी सेकंड शिफ्ट में। अब हम जनरल नॉलेज सेक्शन के आंसर की देख लेते हैं जल्दी से। फिर उसके बाद अपलोड किया जाएगा मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहली चीज ये है कि विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की लिस्ट में इंडिया की रैंक क्या है। इंडिया की रैंक रही है 100, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। हरमनप्रीत कौर। वे कैप्टन भी रही हैं, वाइस कैप्टन भी रही हैं, इस समय कैप्टन है T20 टीम की, वनडे टीम की भी। हरमनप्रीत कौर। और इससे भी अंदाजा लगा सकते थे कि अंजलि भागवत और अंजू बाबी जॉर्ज के समय चलता ही नहीं था T20। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। मेरे हिसाब से इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली जाना चाहिए स्प्लीन यानी कि तिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा किन धातु से मिलकर के बनता है। ये कॉपर और गोल्ड का अलॉय होता है, तो तांबा यहाँ पर सही आंसर होगा। मोनोमर जो है कैप्रोलैक्टम, किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। ठीक है, द मोनोमर कैप्रोलैक्टम इज पॉलीमराइज टू ऑब्टेन विच पॉलीमर। नाइलॉन 6 इसका आंसर है बी ऑप्शन मेरे में। शक्ति की भौतिक मात्रा, डायमेंशन यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी पावर की बतानी है। पावर की हो जाएगी M1L2 और T⁻⁻3। CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ये जिप्सम का होता है, ठीक है, जिप्सम का, ऑप्शन नंबर बी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। यह है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में किस जानवर का चित्र है। आपने देखा होगा एम्बलम यूपीपी का, उनके बैज में भी लगा रहता है, मछली का चित्र है। ठीक है, दो मछलियां जो है एडजेसेंट उसमें दिखाई जाती हैं बैज में। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटें हैं। सबसे अधिक है सभी राज्यों में, 80 हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितनी है अगली बार पूछ सकते हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी से। माघ मेला किस दिन शुरू होता है। माघ मेला शुरू होता है मकर संक्रांति के दिन। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। ये हुआ था वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका क्वेश्चन है लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद ने रखी थी। ये बख्शू खान और मोदू खान ने रखी थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, बख्शू खान गिवन है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में कितने रंग होते हैं। लाल, मतलब एक तो दे ही दिया गया है। आपने देखा होगा पुलिस वाले अपने बाइक में ये लगाते हैं, ठीक है, एक तरफ यहाँ पर लाल लाल रहता है, दूसरी तरफ यहाँ पर नीला नीला रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो ध्वज ही होता है एक्चुअली में, वो बैज नहीं होता है, नीला रंग होता है इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा अमीर खुसरो खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। ये ब्रज भाषा में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने विकिपीडिया पर भी इसको मैच किया है, ये ब्रज भाषा में है। कुछ लोगों ने उर्दू लगाया, उनका गलत है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर कमेंट करके मुझको ये बताइएगा किसने आखिर सही किया है। मतलब भारत रत्न हम लोग 2016 के याद रख सकते हैं, मतलब पद्म पुरस्कार 2016 तक के याद रख सकते हैं, 17, 18, 19 कितने याद रखेंगे। 2015 मिला था स्वामी रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर डी। बताइए कि जरूर किसने सही किया है। इतने लिस्ट याद करना आसान नहीं है, या फिर आपको पता हो रामभद्राचार्य जी के बारे में काफी अच्छे से। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस राज्य कर को भी शामिल किया गया है। इसमें संपत्ति कर को शामिल किया गया, वेल्थ टैक्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाते हैं हम लोग। मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को, वर्ल्ड हेल्थ डे। नियॉन लैम्प के आविष्कारक हैं जॉर्जिस क्लाउड, जॉर्जिस क्लाउड। अगला क्वेश्चन है आप, एक इमेज जो फोरम और सामाजिक नेटवर्क पर यानी सोशल नेटवर्क पर ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, वो आपकी बायो होती है, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह में बायो, प्रोफाइल पिक उसको आजकल कहते हैं हम लोग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकटतम है। तो बांग्लादेश का सभी ने लगाया, ये गलत है, मैंने चेक किया है काफी अच्छे से। इंडोनेशिया से निकटतम है, इंडोनेशिया से निकटतम है, करीब 163 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है। देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है कि पोला फेस्टिवल में किस जानवर की पूजा की जाती है। ये बैल की पूजा की जाती है, यानी कि बुल, वृषभ की। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा इम्फाल कोहिमा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किससे संबंधित है, किस राज्य से, कहां पर मनाया जाता है। जो मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है, आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अब एक इंडियन स्टेट की कैपिटल पूछ ली गई है, तो सरल क्वेश्चन भी है। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। मणिपुर की है, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के ही पूछते हैं।
डैश राष्ट्रीय उद्यान में ये सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं? प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम का। ब्यूनस आयर्स जो है, यहाँ पर यूथ विश्व कप हुआ था 2018 में सितंबर में, ये किस देश की राजधानी है? ये है अर्जेंटीना की, ऑप्शन नंबर सी। दिन वाली शिफ्ट में वेनेजुएला की राजधानी पूछी गई थी, इस वाले में अर्जेंटीना की पूछी गई है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है बिहार के नाम से। डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। किस बैंक खाते में? प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते में, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नई योजना याद करते हैं, करवाते हैं, लेकिन काफी पुरानी योजना से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है? यह है बिहू नृत्य। अगला है, जब महात्मा गांधी रेलगाड़ी से जा रहे थे तो जबरन उन्हें उतार दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में, वे कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा लिखा गया है, हाथ से। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। प्रेम बिहारी बेहरी नारायण रायजादा ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका क्वेश्चन है, डैश की राइसटेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एक एकश्च अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। किसने किया था? राइसटेक कंपनी ने। किस देश की कंपनी है? ये यूएस की है, ठीक है, अमेरिकन कंपनी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ह्यूस्टन के टेक्सास में। हमारे दो आखिरी क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से किस संगठन का हिस्सा नहीं है? भारत हिस्सा नहीं है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन का, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न नेशंस का हिस्सा नहीं है भारत, बाकी कॉमनवेल्थ का भी है, G20 का भी है, और सार्क का तो है ही, आप जानते हैं। 10 कंट्री आते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस में, भारत उसका हिस्सा नहीं है। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में जो कैरम विश्व कप हुआ था उसको जीता? भारत की महिला टीम ने जीता और श्रीलंका की पुरुष टीम ने जीता है। तो ये रहा कुल मिला के सेक्शन। आप लोग ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सेक्शन सेकंड शिफ्ट में कैसा लगा है और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।